हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लुजबुर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल एंड एम्बेसी के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज ए स्टूडेंट आप लोगों ने किस तरीके से अपना रोल प्ले करना है ताकि हर उस बच्चे को, हर स्टूडेंट को जिसकी समरी फॉरवर्ड हो चुकी है, जिसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, जिसका एडमिशन हो चुका है, उस बच्चे को अपॉइंटमेंट मिले और वो अपनी वीजा फाइलिंग कर ले। स्टूडेंट्स देखे, हमने 2023, 2022, 24 हम देखते आ रहे हैं कि ये सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का एडमिशन तो होता है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलने की वजह से उसको 1 साल 2 साल स्टूडेंट्स के जाया होते हैं और पैसे भी जाया होते हैं, क्योंकि आप लोग अपोस्टाइल करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स, सीमिया कराते हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर ट्रांसलेशन कराते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो ये सारे चीजें करने में आपके जो है इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए जिसका एडमिशन हो चुका है, ताकि अगर कलेक्टिवली आप कोई एफर्ट कर लेंगे, 500 1000 स्टूडेंट कलेक्टिवली कोई चीज प्रोसीड करेंगे, तो हो सकता है उस चीज के नताइज, उस चीज के रिजल्ट आपके हक में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है, मतलब मैं जो 4-5 चीज आपको बताऊंगा उसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी, आपके साथ ये होगा, इस तरीके से आपको प्रोसीडिंग नहीं। लेकिन ये होगा कि अगर आपको अपॉइंटमेंट अब नहीं मिलती है तो आगे 2026 में अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो एटलीस्ट उसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ चीजें हो सकती है बेहतर हो जाए। हो सकता है आपके लिए भी बेहतर हो जाए अगर आप कलेक्टिवली क्या करते हैं, कोई चीज आगे लेके प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नया है, आपको बताता चलूं कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से, एडमिशंस के हवाले से या फिर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस अपलोड करता हूं और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूं। मेरा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हो, वहां पे पिन है, वहां से आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं कि आप लोगों ने एज ए स्टूडेंट्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करना है, ताकि आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाए, जो आने वाले साल है उनमें जो है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाए और हर उस बच्चे को अपॉइंटमेंट मिले जो जिसकी समरी फॉरवर्ड होती है, जिसको एडमिशन मिलता है, जो पेमेंट करता है, जो डॉक्यूमेंट्स पे पैसे लगाता है, जो इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी उसको अगर नहीं मिलता तो बंदा मेंटली भी क्या होता है, डिप्रेस होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने कलेक्टिवली क्या करना है, एक ईमेल ड्राफ्ट करना है। अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपके लिए ईमेल ड्राफ्ट करूं तो मैं आपके लिए ईमेल ड्राफ्ट भी करूंगा और उस ईमेल में हम कुछ चीजें एडअप करेंगे। इस चीज की, अगर मैं आपके लिए ईमेल ड्राफ्ट करता हूं तो आई नीड योर सपोर्ट। मुझे सपोर्ट ये चाहिए होगा कि आपकी तरफ से कि आप लोग अगर किसी एजेंट से या फिर किसी ऐसे बंदे से रब्ता करते हैं जो आपको कहता है कि मैं आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक करके दूंगा, या किसी मतलब ऐसी कोई भी बात जो आपके जहन में हो, जिसका कोई प्रूफ हो आपके पास, तो वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसका हम क्या करेंगे, वहां से आप ईमेल ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट करने के बाद वो तमाम प्रूफ जो हमारे पास है उसका एक पीडीएफ हम जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद हम एम्बेसीज को, तमाम एम्बेसीज को, कराची में जो भी है, आपकी कराची काउंसलेट है, इस्लामाबाद एम्बेसी है, जितने भी हमारे पास डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज है, उनको हम क्या करेंगे, ईमेल करेंगे, सीसी में रखेंगे। और रखने के बाद हम अगर 500-600 स्टूडेंट्स को ईमेल करते तो ओबियस बात है कि वो भी सोचेंगे कि क्या चल रहा है। उनको तमाम चीजों से हम आगाह करेंगे। उसमें हम जो है अपॉइंटमेंट्स की सेलिंग किस तरीके से हो रही है उसका प्रूफ अगर हमें मिल जाए तो हम उनको बता देंगे कि एजेंट्स ऐसे बुक करते हैं और इनकी जो है अपॉइंटमेंट्स की सेलिंग कर रहे हैं, ऐसे इतने पैसों में ये लोग सेल कर रहे हैं। दूसरी चीज हम उनको ये बता सकते हैं, वो अपने सिस्टम में जो है किस तरीके से मतलब एक ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। उसमें यह है कि अगर वो फेस वेरिफिकेशन ऐड कर ले तो जिस तरह 2024 में बात फैल गई थी कि उन्होंने अपनी जो सिस्टम में फेस वेरिफिकेशन ऐड की तो एजेंट्स ने क्या किया था, पैसे वापस दिए थे स्टूडेंट्स को कि हम अब आपका अपॉइंटमेंट जो है बुक नहीं कर सकते। तो अगर वो फेस वेरिफिकेशन ऐड कर ले, तस्वीर की जगह अगर फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, तो हर बच्चा, हर वो स्टूडेंट जिसकी समरी फॉरवर्ड हुई है, जिसका एडमिशन हो गया है, वो अपना जो है अपॉइंटमेंट इजीली बुक कर सकेगा। अगर ये भी वो नहीं करते, तो तीसरी रिकमेंडेशन हम ये ऐड कर लेंगे अपनी ईमेल में कि अगर आप मुझसे कहते तो मैं ईमेल लिखूंगा, लेकिन अगर आपने खुद ईमेल लिखनी है तो आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं। फेस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, और अपॉइंटमेंट्स की जो सेलिंग हो रही है वो चीज आप ऐड कर लेंगे। अगर ये चीज भी वो नहीं कर सकते ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो सिंपली आप उनको ये बता दें कि एक आईपी एड्रेस पे सिर्फ एक अपॉइंटमेंट बुक करने की इजाजत दे दें आप लोग। ठीक है, एक आईपी एड्रेस पे एक अपॉइंटमेंट बुक करने की, और जो वीपीएन यूज करते हैं उसको सिंपली ब्लॉक मार दें।
अपने सिस्टम से ऐसी सेटिंग कर ले उस सिस्टम में कि उस सिस्टम से जो वीपीएन यूज करेगा उसको ब्लॉक मार दे और एक आईपी एड्रेस पे सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट बंदा बुक कर पाए। इससे ये होगा कि अगर कोई एजेंट भी चला जाता है उस वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए तो वो सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट बुक कर पाएगा, तो दूसरे जो स्लॉट्स है हमारे पास वो अवेलेबल होंगे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां से क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट सपोज मान लेते हैं कि ये लोग एग्री करते हैं इस चीज पे, कोई फेस वेरिफिकेशन ऐड कर लेते तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दो तीन स्टूडेंट्स के ईमेल करने से कोई सिस्टम में चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हुआ था और लास्ट ईयर तो बहुत बुरी हालत थी और कुछ चेंजेस आए थे जिसकी वजह से थोड़ा सिस्टम में जो है स्मूथनेस आ गई थी या ट्रांसपेरेंसी आ गई थी। अगर ये चीज इस चीज पे एग्री नहीं करते तो हम ये करेंगे, दूसरा जो स्टेप हमारे पास होगा ये होगा कि हम क्या करेंगे, एक कंप्लेंट फाइल करेंगे। जो ये सेकंड स्टेप है, देखिए पहला स्टेप नहीं है, पहला स्टेप आपने एम्बेसी को डायरेक्टली अप्रोच करना है। हम फाइल कंप्लेंट करेंगे कहाँ पे, विद द इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में हम अपनी कंप्लेंट जो है फाइल करेंगे। हम वहां पे फाइल क्यों कंप्लेन करेंगे, हम फाइल इसलिए कंप्लेन करेंगे कि ये जो इस्लामाबाद या फिर कराची जो भी कॉन्सुलेट होते हैं, एम्बेसीज होते हैं दूसरे कंट्रीज में, ये अकाउंटेबल होते हैं मिनिस्ट्री इन रोम। जो इनकी मिनिस्ट्री होती है रोम में, वहां पे ये लोग क्या करते हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं, वहां पे इनका चेक इन होता है। सिंपल आप ये समझते हैं कि इनका चेक इन, इनसे पूछा जाता है चीजें कि किस तरीके से आप लोग प्रोसीड करें। अगर हम वहां पे कंप्लेंट फाइल करेंगे, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, हम वेबसाइट में आपके साथ शेयर कर लूंगा। अब कंप्लेंट फाइल में अंडर इरेगुलरिटीज की सेक्शन में हम वीजा इश्यूज पे जो है ना, वहां पे जाके वीजा इश्यूज में हम तमाम चीजें एडअप करेंगे कि किस तरीके से जो है अपॉइंटमेंट्स माफियाज या फिर एजेंट माफियाज जो है सिस्टम से अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, या क्या ये सिस्टम का फेलियर है, ये तमाम चीज हम वहां पे एडअप करके कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो आगे से जो उनकी टीम है, जो इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की टीम है, वो इस सिस्टम को स्मूथली हैंडल कर सकती है। एंड ये एक एक्यूरेट वे ये आप खुद कर सकते हैं, एक स्टूडेंट ने नहीं करना, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट करेगा तो ऑब्वियसली उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जब 1000 स्टूडेंट्स, 2000 स्टूडेंट, 3000 स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे 5 से 6000 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है और हार्डली कोई 10-12 स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स मिले होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, एजेंट्स को ढूंढ रहे हैं ताकि उनके लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर सके। फॉर सपोज कि ये चीज भी नहीं होती, हमने जो है अटैच कर दिया, अपना जो है प्रूफ अटैच कर दिया, स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दिए, जो भी हमारे पास प्रूफ है वो हमने अटैच कर दिया और इटालियन मिनिस्ट्री को हमने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया, हमने कंप्लेंट भी फाइल की और हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता। हम क्या कर लेंगे, जो हमारी डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी है, देखिए आपको किसी यूनिवर्सिटी ने जो है ऑफर लेटर दिया है, अब उस यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होती है कि तमाम चीजें आपको स्मूथली एक्सप्लेन करे, और उन्होंने आपको चीजें एक्सप्लेन करके दी है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो आपको बताते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी पे जाना है, आपकी समरी वो फॉरवर्ड कर देते हैं, और अब वो लोग ये कहते हैं कि हमारी जो है डायरेक्टली एम्बेसी के साथ कोई डायरेक्टली ऐसी कोई कनेक्शन नहीं होती जहां से हम आपको हेल्प आउट कर सकें। लेकिन पास्ट 2 to 3 इयर्स में उन्होंने 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को रीच आउट किया और वहां से जो है एम्बेसी को कॉल गई, एम्बेसी ने स्टूडेंट्स को बुलाया और जो 2-3 स्टूडेंट्स है उनकी वीजा फाइलिंग हुई। अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की जो हम यूनिवर्सिटीज है उनको डायरेक्टली हम क्या करें, एंगेज करें, ताकि जो बाहर से प्रेशर आएगा पाकिस्तान में तो उससे हो सकता है हमारे पास जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। अगेन आई एम सेइंग कि आई एम नॉट श्योर कि पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हम ये चीज कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। देखिए हम लैपटॉप में देखते बैठे होते हैं कि अपॉइंटमेंट्स कब ओपन, उससे बेहतर है कि हम ये काम कर ले, ताकि एटलीस्ट कुछ ना हो रहा तो एटलीस्ट 0.5% भी कोई इंप्रूवमेंट आ जाती है तो वो क्या है, हमारे लिए आगे के लिए भी बेटर है। हम यूनिवर्सिटीज को, हर बच्चा अपना यूनिवर्सिटी को ईमेल करेगा, प्रूफ सेट करेगा कि ये चीजें है, इस तरीके से अपॉइंटमेंट की सेलिंग हो रही है, हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे, आई डोंट नो आपके सिस्टम में क्या मसला है, हम हमारा जो है 1 साल ज़ाया हो रहा है, हमारे पास जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम किस तरीके से प्रोसीड करें, हम डायरेक्टली एम्बेसी जा नहीं सकते, हमें अंदर इन होने नहीं दिया जाता है। तो ये चीजें आप क्या कर लेंगे, तमाम एडअप कर लेंगे, प्रूफ सेट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी के डीन जो है आपके पास उसको ईमेल कर लेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट आपका जो भी डिपार्टमेंट हर बच्चा करेगा, और जब हर बच्चा ये चीज करेगा उससे क्या होगा कि वहां से यहाँ पे प्रेशर डाला जाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर आएगा तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट आ जाए और हर बच्चे को जो है वेटिंग लिस्ट पे मिले या फिर किसी तरीके से भी अपॉइंटमेंट मिले, ये हमारा कंसर्न नहीं है, अपॉइंटमेंट मिले।
और तीसरी बात स्टूडेंट्स, जो डेलीगेशन होती है हमारे पास, यूरोपियन डेलीगेशन होती है, अगर ये चीजें वर्कआउट नहीं करती तो आप क्या कर सकते हैं, ईयू डेलीगेशन को हम क्या कर सकते हैं, ईमेल्स लिख सकते हैं, कंप्लेन क्या कर सकते हैं, वहां पे फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल कर सकते हैं? देखो, ये जो ईयू डेलीगेशन होता है ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है और फेयर एक्सेस को प्रमोट करता है। और यहाँ पे देखिए, ना ट्रांसपेरेंसी है ना फेयर एक्सेस है। एक्सेस आपके पास एजेंट्स के पास है, ट्रांसपेरेंसी आपके पास है नहीं। अपॉइंटमेंट्स किसको मिल रहा है ये एम्बेसी आपको दिखा नहीं रही है। तो ट्रांसपेरेंसी, और अगर हम फेयर एक्सेस की बात करें तो जो ईयू डेलीगेशन है दैट इज वन ऑफ द टॉप डेलीगेशन इन, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको ईमेल करेंगे और किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है स्टूडेंट्स को, किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ खेला जाता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है, ये चीजें हम क्या करेंगे, इनको एडअप कर देंगे। एडअप करने के बाद किस तरीके से ये चीज जो है ईयू वैल्यूज ऑफ फेयरनेस को क्या कर रही है, डिमिनिश कर रही है, ये चीज ऐड करेंगे। एजुकेशनल एक्सेस को किस तरीके से खत्म कर रही है, एजुकेशनल इनइक्विटी को किस तरीके से प्रमोट कर रही है, ट्रांसपेरेंसी को किस तरीके से खत्म कर रही है, ये तमाम चीजें ऐड करके हम क्या करेंगे, ईयू डेलीगेशन को ईमेल लिखेंगे और वहां पे इनको क्या करेंगे, कंप्लेन फाइल करेंगे विथ प्रूफ्स। अगेन आई एम सेइंग विथ प्रूफ्स, विदाउट प्रूफ्स आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये अगर हमारे पास नहीं होता तो स्टूडेंट्स, कुछ और चीजें हैं, लेकिन ये चीजें पिछले पास्ट ईयर्स में हुए हैं जिनसे कोई चीज या कोई आउटपुट या कोई जो है पॉजिटिव आउटकम हमारे नजर नहीं आया। इसमें यह है कि आप सिंपली प्रेस को बुला सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में ये चीजें पब्लिश कर सकती हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि न्यूज चैनल वगैरह में हम ये चीजें अगर पब्लिश कर दे, पब्लिश करने के बाद इटालियन जो एम्बेसी है या फिर जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री आ जाती है इटालियन की, या फिर ये जो डेलीगेशन होती है ईयू की, उनको हम ये चीजें भी सेंड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी पब्लिश किया था, लेकिन यहाँ से भी हमें क्या हुआ, कोई पॉजिटिव रिजल्ट, कोई पॉजिटिव आउटकम हमारे पास नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो है 1 साल ज़ाया हो रहा है, 2 साल ज़ाया हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है मेंटली डिप्रेस है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स 12-12 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं कि आज अपॉइंटमेंट ओपन होगा। न अपॉइंटमेंट ओपन होने के डेट्स हमें पता चलते हैं, न टाइम का हमें पता चलता है। किसी भी टाइम, कभी रात के 11 बजे ओपन कर देते हैं, कभी दिन के 8 बजे ओपन कर देते हैं। ये मतलब कोई सेंस नहीं बनता। या तो आप एक टाइम डिसाइड कर ले कि इस टाइम में ओपन होंगे तो सारे स्टूडेंट उसी टाइम पे क्या हो, एक्टिव हो। ठीक है, आई डोंट नो इस सिस्टम के पीछे ये किस तरीके से वर्कआउट कर देगा। ये किसी कंप्यूटर साइंस के बच्चे को दे दे कि इस सिस्टम को थोड़ा स्मूथ बना दो, तो वो बच्चा मेरे ख्याल से बेहतर इस जो है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लेके आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें है, ठीक है। पेटिशन को साइन कर लेंगे, एम्बेसी को ईमेल्स लिखेंगे, जो है मिनिस्ट्री को अप्रोच करेंगे, ईयू डेलीगेशन को अप्रोच करेंगे। अगर कोई न्यूज़पेपर वगैरह में आपके कोई कॉन्टेक्ट है तो वहाँ पे भी ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि ये हो जाए विद प्रूफ्स। ठीक है, जो भी प्रूफ्स आपके पास है आप उनको एडअप करके एक पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स मुझे भी भेज सकते हैं, मैं भी आपको पीडीएफ जनरेट करके दे सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर कर सकते हैं आप। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को अवेयर करें कि स्टूडेंट्स खुद एजेंट से क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं। और ये चीज अगर आप जब तक एजेंट को मैसेज नहीं करेंगे कि हमने अपॉइंटमेंट्स लेनी है, तो वो अपॉइंटमेंट्स लेके किसको देगा, आगे किसी को नहीं दे सकता। तो हमने 3-4 सालों में, पिछले 3-4 सालों में ये गलती की है एज अ स्टूडेंट्स कि हम खुद एजेंट्स को पैसे देते, 3 लाख 4 लाख रुपए देते, देने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आगे की टीम है वो हमारे लिए सिस्टम को स्मूथ बनाए। आप एजेंट से रब्ता ही ना करिए, जितने भी स्टूडेंट्स है। कोई एजेंट आपको बोलता है कि हम आपको 4 लाख में देंगे, उसको बोल दे कि आप अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। अगर सारे स्टूडेंट्स किसी भी एजेंट से ये अपॉइंटमेंट्स ना खरीदे तो अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम ही, ये एजेंट्स ही बीच में से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। हमारे और जो है एम्बेसी के बीच में कौन है, एजेंट्स है। अगर हम एजेंट्स को अप्रोच नहीं करेंगे तो वो एजेंट साइड हो जाएंगे और हम अपने क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते। तो एजेंट से रब्ता करना, ये चीजें करने एज ए कलेक्टिवली, एक स्टूडेंट्स की अप्रोच ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 ऐसे स्टूडेंट्स बैठे जो बार बार अप्रोच, मुझे खुद ऐसे मैसेज आते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक करें। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई बंदा अगर आपका फ्री में अपॉइंटमेंट बुक करता है तो दैट इज वेल एंड गुड। पैसे लेके अपॉइंटमेंट बुक करना ये फिर अलग बात है, और पैसे भी इतने चार्ज करते हैं, अगर रीजनेबल प्राइस में पैसे चार्ज करते तो दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पे
5 लाख 6 लाख रुपए 10,000 का अपॉइंटमेंट आपको 5 लाख 6 लाख में मिल जाता है, तो ये कोई मेरे ख्याल से अक्लमंदी वाली बात भी नहीं, और यहाँ पे कोई फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम भी नहीं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें करके देख ले, हो सकता है इस सिस्टम में कोई चेंजेस आ जाए, और हो सकता है आने वाले सालों में भी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो। तो स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग, फॉर योर अपॉइंटमेंट्स, फॉर योर एडमिशंस, फॉर योर वीजा फाइलिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। जो भी कोई मसला हो आपका, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी मेरी नॉलेज में है, मैं आपको वो चीज़ कन्वे करूंगा और आपको हेल्प आउट करूंगा। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।